वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? उत्तरी भारत में सी एवं डी दोनों, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या होम चार्जेस की संगठक थी? लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि तथा भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया सन 1787 में, सन 1789 में, 1790 में, 1793 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1793 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों, एक, दो तथा तीन। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक, दो, तीन। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था? हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ कि इसका कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। अगला क्वेश्चन है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1839 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी? कि
उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत को आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? अस्थाई बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? बेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और ये देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से उपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, R.C. दत्त, M.G. रानडे, सर सैयद अहमद खां। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।